अस्सलामु अलैकुम नाजरीन आज हम बात करेंगे झील सैफ अल मलूक के बारे में। नाजरीन, आप में से बेशतर लोग नारान कागान और झील सैफ अल मलूक के बारे में ज़रूर जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते उनको बताते चलें कि ये झील पाकिस्तान के शुमाली इलाके नारान में वाक़ है, जो खूबसूरती का एक शाहकार है। पहाड़ों और बर्फ में घिरी इस झील की खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। इस झील के साथ जिन्नात और परियों की कहानियां मुंसलिक हैं, जो यहाँ के मकामी लोग खुद बयान करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस झील की मुकम्मल कहानी, इसकी तारीख और इससे जुड़ी मशहूर कहानी शहजादा सैफ अल मलूक और परी बदियुल जमाल के बारे में जानेंगे। आप सब नाजरीन को ये बात बताते चलें कि यह कहानी हकीकत पर मबनी है या फिर अफसानवी है, इसके बारे में कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती, मगर यह कहानी यहाँ के मकामी लोगों में से हर एक फर्द को मालूम है, जिसका जिक्र वो अपनी किताबों में भी करते आ रहे हैं और नारान में भी इसका जिक्र अपनी जुबानी करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस खूबसूरत कहानी की जानब। मैं हूं रोहेल खान और आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। लोगों का कहना है कि इसका पानी पहाड़ों से नहीं बल्कि झील की तह से निकलता है। झील के पानी की मिकदार हमेशा एक ही रहती है। यह भी सुना है कि इस झील के गहराई का आज तक कोई पता नहीं लगा सका, और जिसने भी पता लगाने की कोशिश की वो झील की तह से वापस नहीं आ सका। कहा जाता है कि यह झील 3 लाख साल पहले उस वक्त वजूद में आई जब वादी कागान का तमाम इलाका बर्फ से ढका हुआ था और एक बहुत बड़े बर्फानी तोदे ने टूटकर उस दरिया के पानी को रोक लिया जो झील के ऐन वस्त से गुजर रहा था। झील के ऐन अकब में एक मलका पर्वत बर्फानी लिबादा ओढ़े अपनी खूबसूरती और जोबन का नजारा करा रही है। 17,390 फीट बुलंद इस पहाड़ को आज तक कोई सर नहीं कर सका। मकामी लोग इसकी वजह शहजादा सैफ अल मलूक की बद्दुआ बताते हैं। शहजादा सैफ अल मलूक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लगभग 867 साल पहले मिस्र के बादशाह का बेटा बताया गया है, लेकिन बाज़ हजरात ने उसे दिल्ली का शहजादा भी लिखा है। शहजादा सैफ अल मलूक को मुसलसल 7 रातें ख्वाब में एक परी का दीदार होता रहा, और उसी दौरान शहजादा सैफ अल मलूक उस परी पर फरेफ्ता हो गया। उस ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए शहजादे ने कई नजूमियों और ख्वाबों की ताबीर बताने वाले लोगों से राब्ता किया, मगर कोई भी उसको उसकी ख्वाब की ताबीर ना बता सका। आखिरकार एक नजूमी जो इल्म नजूम का माहिर था, उसने हिसाब किताब करके शहजादे को बताया कि तुम्हारे ख्वाब की ताबीर कुछ यूं है कि जो परी तुम्हारे ख्वाब में आती है वो कोह काफ की एक परी है जो तुम्हारी पैदाइश के वक्त से ही तुम पर फरेफ्ता है। वो परी कोह काफ में रहती है। कोह काफ जिन्नात और परियों का इलाका बताया जाता है जो इंसानों की निगाहों से ओझल है, जहां आदमजाद कभी नहीं जा सकता। नजूमी ने शहजादे को बताया कि उस परी का नाम परी बदियुल जमाल परी है, और वो परी हर 12 साल बाद इंसानों की दुनिया में आती है और नारान में एक झील पर 14वीं की रात को उस झील में गुस्ल करती है। अगर तुमने उसको तलाश करना है तो इस शहजादे तुमको नारान जाना होगा और उस झील के किनारे 12 साल एक मखसूस चिल्ला काटना होगा, तब तुमको उस परी का दीदार हो सकता है। उसके बाद नजूमी ने शहजादे को एक सुलेमानी टोपी दी और कहा, जब 12 साल का चिल्ला काट लो तो उसके बाद यह सुलेमानी टोपी पहन लेना, तब तुम जिन्नात और परियों को देख सकोगे। शहजादे ने अपना रख्ते सफर बांधा और नारान के सफर पर निकल चला। काफी महीनों की मुसाफत के बाद वो नारान उस झील पर पहुंच गया और झील के किनारे एक गार में चिल्ला काटने लगा। बिलाखिर 12 साल बाद एक रात शहजादे को परों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। जब उसने देखा तो काफी तादाद में परियां झील पर उतर रही थी। सब परियों ने अपनी खिलतें उतारी और झील में गुस्ल करने लगी। शहजादे को मौका मिल गया और उसने परी बदियुल जमाल की खिलत उठाकर अपने पास रख ली। बाकी परियां
ڈر کے مارے وہاں سے چلی گئی، مگر پری بدی الجمال وہیں رہ گئی۔ پری نے شہزادے سے کہا مجھے میری خلت یعنی میرا لباس واپس کرو، مگر شہزادے نے شرط رکھی کہ پہلے تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے حامی بھر لو، تب میں تم کو تمہاری خلت یعنی تمہارا لباس واپس دوں گا۔ پری نے جب انکار کیا تو شہزادے نے اسے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ میں 12 سال سے تیرے انتظار میں یہاں چلا کاٹ رہا ہوں۔ شہزادی کی بات سن کر پری بھی اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ محترم ناظرین، اب یہاں سے کہانی کا دوسرا اور اہم حصہ شروع ہوتا ہے۔ جھیل سیف الملوک کے ساتھ ایک اونچا پہاڑ ہے جس کا نام ملکہ پربت ہے، جس کا ذکر میں ویڈیو کے شروع میں کر چکا ہوں۔ اس پہاڑ کو آج تک کوئی سر نہیں کر سکا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے۔ اسی پہاڑ میں اس وقت ایک دیو رہتا تھا جس کا نام سفید دیو تھا، اور وہ دیو بھی پری کا عاشق تھا۔ جب اس کو پتا چلا کہ ایک شہزادہ آیا ہے اور پری کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور دونوں کو جان سے مارنے کے لیے جھیل پر آ گیا۔ ادھر پری نے شہزادے کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور دونوں جان بچانے کے لیے ناران کی طرف بھاگے۔ سفید دیو جب جھیل پر پہنچا تو اس کو معلوم ہوا کہ دونوں نیچے ناران کی شہر کی طرف بھاگ گئے ہیں، تو دیو نے جھیل کے بند کو توڑ دیا جس سے ایک شدید سیلاب ناران کے شہر کی طرف آ گیا۔ بند توڑنے کا مقصد تھا کہ سیلاب میں شہزادہ اور پری بدی الجمال دونوں غرق ہو جائیں گے۔ شہزادے اور پری نے سیلاب کو آتا دیکھ کر اپنی جان بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی، اور وہ غار آج بھی ناران کے بازار کے پاس موجود ہے جہاں بڑی تعداد میں لوگ سیر کو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شہزادہ سیف الملوک اور پری بدی الجمال اسی سیلاب میں غرق ہو گئے تھے، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس غار میں پناہ لی تھی اور وہ سیلاب سے بچ گئے تھے اور آج بھی اسی غار میں زندہ ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ دونوں سیلاب ختم ہونے کے بعد غار سے نکل کر اپنے علاقے مصر چلے گئے تھے۔ باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو میرے محترم عزیزو، یہاں اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔ وعلیکم السلام۔